जय। हमने आज श्रावण मास की पूर्णिमा में जो हमने उपाकर्म किया है, उस उपाकर्म का आशय हमारा ये होता है, उपाकर्म का वास्तविक अर्थ ये है कि एक ऐसा प्रायश्चित कर्म जिसको करने के बाद हम वैदिक संस्कृति को अध्ययन करने का अधिकारी बन जाते हैं, है ना। आज संस्कृत दिवस भी है, आज संस्कृत का उत्थान जो में था उसका दिवस भी है। और उपाकर्म केवल इसीलिए मनाया जाता है कि आज के बाद हम उपाकर्म करने पर वैदिक संस्कृति को अध्ययन करने के पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने अभी उपाकर्म किया, अधिकार प्राप्त किया और फिर शरीर को उसी तरह से अशौच अवस्था में हमेशा हम रखें। हमारा खान पान, व्यवहार, बोलचाल, वस्त्र, भोजन, पारस्परिक जो हमारा चिंतन है, अध्ययन है, ठाकुर जी के समक्ष जो 32 और 64 अपराध होते हैं वो अपराध, ये सारे जितने भी अपराध हैं, हम हेमाधिकृत संकल्प में जब बोलते हैं तो उन सभी अपराधों का उच्चारण हम करते हैं और कहते हैं ठाकुर जी से कि प्रभु अब ऐसी कृपा हो कि आज के बाद हम इस उपाकर्म को करने के बाद केवल अपने संस्कृत और संस्कृति दोनों में स्थिर रहें, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हमारे भारत में दो ही चीज प्रतिष्ठित हैं और वही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और वही पूरे विश्व के समझ से परे हैं। क्या क्या बोले? संस्कृत, जो हमारे वेदादि ग्रंथ हैं वो संस्कृत, और संस्कृति माने हमारी सभ्यता, हमारी जीने की जो कला है, हमारी जो सभ्यता है वो लोगों की समझ से परे है। और हम तो ये कहेंगे कि भारत की संस्कृति पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है कि ऐसा भारत की संस्कृति में क्या है कि भारत के लोग 150 करोड़ होने के बाद भी उथल पुथल नहीं है, और किसी किसी देश में आप देख लो 5 करोड़ भी हो जाते हैं और वहाँ इतनी उथल पुथल रहती है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो संस्कृत है, देव भाषा है, वेद है, उपनिषद है, वो हमें कंट्रोल करते हैं और हमें अपनी संस्कृति के अंदर एक तरह से बांध के रखते हैं कि हम अपनी संस्कृति से बाहर नहीं जाएं। हमारा धर्म यही है कि हम वर्ष में प्रायश्चित यद्यपि हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वेदों में ऐसा आया है कि श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, जिसको हम श्रावणी बोलते हैं, श्रावणी कोई कर्म नहीं है, कर्म है उपाकर्म। श्रावणी एक संज्ञा है, किसकी संज्ञा? उस महीने की संज्ञा, उस महीने की पूर्णिमा की संज्ञा। जैसे बैसाख की पूर्णिमा को हम बैसाखी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? माघ की पूर्णिमा को हम माघी बोलते हैं, चैत्र पूर्णिमा को कहीं कहीं चैत्री भी बोलते हैं। इसी तरह से श्रावण की पूर्णिमा को श्रावणी बोलते हैं। तो श्रावणी एक संज्ञा है उस मास के पूर्णिमा को, क्योंकि जो मास जिस नाम से होता है वो नक्षत्र के नाम से होता है। जैसे श्रावण का नाम श्रावण क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी पूर्णिमा को श्रावण होता है। भादों का भाद्रपद क्यों पड़ा? क्योंकि इस पूर्णिमा को भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। माघ के पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है, इसलिए उसका नाम माघ पड़ा। फाल्गुन में उत्तरा फाल्गुनी होता है, इसलिए उस महीने का नाम फाल्गुन पड़ा। इसी तरह प्रत्येक जो महीने हैं उनकी पूर्णिमा को जन्म नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम होता है। श्रावण में भी यही व्यवस्था है। ये जो श्रावणी हम कहते हैं, श्रावणी का वास्तविक अर्थ ये है कि जो श्रावण मास की सावन की महीने की जो पूर्णिमा है उसका नाम है, संज्ञा है उसका श्रावणी। तो श्रावण्याम उपाकर्म, ग्रही सूत्र में आया है कि श्रावणी के दिन उपाकर्म करना चाहिए, श्रावणी नहीं करना चाहिए, श्रावणी के दिन उपाकर्म करना चाहिए। हमने जो उपाकर्म किया वो आज हमने किया। उपाकर्म करने के बाद हमने सप्तऋषियों का, माँ अरुंधति के सहित सप्तऋषियों का पूजन किए, उनका तर्पण किए, उनका श्राद्ध किए, और उनके श्राद्ध में तक जो भोजन है उसका भी संकल्प लिया हमारे शास्त्री जी महाराज ने, व्यास जी महाराज जी ने। और ये सारी व्यवस्थाएं हमने देखी। पूज्य महंत जी हमारे हैं, इनके सन्निधि में ये जो स्थान हमें मिला, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। और आप लोगों को जो ये जनबल दिख रहा है ये भी इनकी और इनकी ही कृपा है, बाकी तो सब ठाकुर जी है ही हैं। आप लोग भी समझदार हैं। सभी विप्र देवताओं को मेरा प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कर्म में बड़े स्वाभिमान के साथ सम्मिलित हुए। राधे राधे। मेरा निवेदन है कि महाराज जी, महंत जी महाराज कुछ
आइए आइए आइए, महेंद्र जी महाराज कुछ बोलेंगे। इसके बाद फिर यहीं पे बैठ के हम लोग कचौड़ी और घेवर अभी व्यवस्था करेंगे। 5 मिनट लगेगा मात्र, किसी को जल्दी नहीं है, क्योंकि वो कहा था ना, पूड़ी छन छन छने कचौड़ी खस्ता सुंदर। आइए महाराज श्री, कम समय में ज़्यादा। जय हो। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। आज जो हम सभी विप्रजनों ने भगवान के सानिध्य, आचार्यों के सानिध्य में रह करके श्रावणी कर्म को पूर्ण किया। इस कर्म के विषय में तो वैसे आचार्य जी ने सब बता ही दिया, जितनी भी ज्ञातव्य बातें थी हम लोगों ने जानी। अब इन बातों को हमें जीवन में उतारना भी पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण इन कर्मों से अगर दूर हो जाएगा तो ब्राह्मण अपने आप पतित हो जाएगा। ब्राह्मण को कोई हरा नहीं सकता है। ब्राह्मण तो ठाकुर जी का भी पूजनीय है, इसको कौन हरा सकता है। ब्राह्मण को हरा सकता है तो उसका कर्म ही हरा सकता है। इसलिए अपने कर्म को हमेशा पूज्य बना करके इन कर्मों में हमेशा आगे रहें। ये दिन तो भगवान ने केवल ब्राह्मणों के लिए ही निश्चित किया है। श्रावणी कर्म जो है ब्राह्मणों के लिए क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों की संरक्षण आवश्यक है। बहुत से ब्राह्मण इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, सोचते हैं हमको क्या करना है। ऐसा नहीं है। आचारों की सन्निधि में रह कर के इन कर्तव्यों को करना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इसका अनुसंधान स्वयं परमात्मा ने आचारों के माध्यम से कराया गया है। भगवान भी स्वयं आचार्य के रूप में आकर के इन कार्यक्रमों का, इन श्रावणी इत्यादि कर्मों का अनुसंधान करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इसको करेगा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ बनेगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनेगा तो और जितने वर्ण हैं वो सब श्रेष्ठ बने रहेंगे। इसके लिए ब्राह्मण जो है मुख्य है भगवान का, उनका श्रेष्ठतम रहना अति आवश्यक है। क्योंकि वो समाज का हित करने के लिए ब्राह्मणों को जाना पड़ता है और सबका कल्याण होता है। जानने लोग बातें हम सबों ने जान ही ली हैं। जय जय श्री राधे। अब हम सभी लोग आप सब प्रसाद पाएंगे। आचार्य जी महाराज ने